नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। LH रिसेप्टर डिफेक्ट क्या होता है, इसे कैसे जान सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और अगर LH रिसेप्टर डिफेक्ट हो तो इनफर्टिलिटी हो सकता है क्या, आज का टॉपिक है। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब LH हार्मोन रिसेप्टर डिफेक्ट होता है, ये एक रेयर कंडीशन माना जाता है जो नॉर्मल फंक्शनिंग LH रिसेप्टर के जो फंक्शनिंग है उस पे असर दिखाता है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। ये डिफेक्ट कई सारे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स की तरह मैनिफेस्ट होते हैं, दिखते हैं पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। आज हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं, LH रिसेप्टर डिफेक्ट्स क्या होता है, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसको समझने के पहले हम LH रिसेप्टर डिफेक्ट क्या है जानेंगे। LH रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो ओवरीज और टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं उसके सरफेस पे होते हैं। जैसे ही LH हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये रिसेप्टर पे आके लगते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस रेगुलेट होते हैं। जैसे कि महिलाओं में ओव्यूलेशन, अंडे का रिलीज होना, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होना, टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन भी होता है। अगर इन रिसेप्टर्स में, इन जीन्स में म्यूटेशन या डिफेक्ट हो, जैसे कि LH रिसेप्टर जीन में अगर म्यूटेशन हो, LH रिसेप्टर जीन को LHCGR भी कहा जाता है, इनमें अगर कोई म्यूटेशन हो, डिफेक्ट हो, तो ये सारे जो प्रोसेसेस मैंने आपको समझाए उनमें असर दिख सकता है। तो किस तरह के LH रिसेप्टर डिफेक्ट्स होते हैं? पहला होता है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि इस म्यूटेशन की वजह से LH रिसेप्टर का एक्टिविटी खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से पुरुषों में लेडिक सेल हाइपोप्लासिया हो सकता है। इस कंडीशन में अंडर डेवलप्ड लेडिक सेल्स होते हैं। ये लेडिक सेल्स बहुत जरूरी होते हैं टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। तो ये जो लेडिक सेल्स हैं, लो प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज करते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं होता है और स्पर्म प्रोडक्शन भी ठीक से नहीं होता है। महिलाओं में ये अलग तरह से दिखाता है। अगर ये प्रॉब्लम हो तो पीरियड्स का ना होना या इरेगुलर होना देखा गया है। यही नहीं, ओवेरियन फंक्शन यानी कि अंडे का रिलीज ठीक से ना होना भी देखा गया है। दूसरे तरह का प्रॉब्लम है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, इसमें ज्यादा हो जाना। सो ये कम कॉमन है, लेकिन ओवरएक्टिव LH रिसेप्टर की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यानी कि एज से पहले ही प्यूबर्टी का आ जाना, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन कहते हैं इसे, और इसकी वजह से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकता है। तो डायग्नोस कैसे करते हैं? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो पहले इवैल्यूएट किया जाता है। पुरुषों में डिलेड प्यूबर्टी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का लेट दिखना, क्रिप्टोर्किडिज्म यानी कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, पेट में जब अगर टेस्टिस ठीक से बाहर ना आ पाए तो उसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहा जाता है, ये प्रॉब्लम होना, या लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रहना, हाई LH लेवल्स रहना ब्लड टेस्ट के द्वारा। महिलाओं में ये देखा गया है कि डिलेड प्यूबर्टी होता है या पीरियड का बिल्कुल ना आना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स रहना, और इनफर्टिलिटी या अंडे के रिलीज ना होने के कारण इनफर्टिलिटी होना। लेकिन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ साथ हार्मोनल टेस्ट भी किए जाते हैं, इसे लेबोरेटरी टेस्ट कहते हैं। अगर LH लेवल्स ज्यादा हो और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो पुरुषों में, और महिलाओं में लो ईस्ट्रोजन लेवल्स हो, तो इसका मतलब रिसेप्टर इंसेंसिटिविटी हो सकता है। इसके साथ साथ जेनेटिक टेस्टिंग भी किया जाता है, DNA सीक्वेंसिंग, LHCGR जीन जो मैंने आपको समझाया, LHCGR जीन सीक्वेंसिंग का टेस्टिंग किया जाता है देखने के लिए कि कहीं म्यूटेशन तो नहीं है। टारगेटेड जेनेटिक टेस्टिंग भी किया जाता है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में अगर ये कंडीशन हो तो ये जेनेटिक टेस्टिंग करके देखा जाता है कि अगर आप में भी ये प्रॉब्लम है। इन सब के साथ साथ इमेजिंग भी किया जाता है। इमेजिंग यानी अल्ट्रासाउंड या MRI करके देखा जाता है गोनाडल डेवलपमेंट ठीक है क्या, यानी कि ओवरीज ठीक है, टेस्टिस ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ठीक है क्या। तो ये सब करने के बाद ही ये डायग्नोस किया जाता है कि LH रिसेप्टर डिफेक्ट है कि नहीं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? पुरुषों में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस किया जाता है। इसे देने से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं और नॉर्मल मेल डेवलपमेंट हो सकता है। ये इंजेक्शंस की तरह, जेल्स, पैचेस, ओरल मेडिकेशन की तरह दिया जाता है। फिर भी अगर ज्यादा इंप्रूवमेंट ना हो और बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हो तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है। बट ऑफकोर्स इसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का चाहे बेशक कम ही हो, लेकिन प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है। सो पुरुषों में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। महिलाओं में भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किया जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स देते हुए। ये देने से रेगुलर पीरियड्स होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस भी अवॉइड हो सकता है। यही नहीं, ओव्यूलेशन इंडक्शन भी किया जाता है।
ओवुलेशन इंडक्शन यानी मेडिकेशंस दिए जाते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट जैसे, लेट्रोजोल जैसे, जिसकी वजह से अंडा बढ़ता है और ओवुलेट होने में भी मदद होती है। इन सब के बावजूद अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी IVF और ICSI के द्वारा भी आप कोशिश कर सकते हैं। सिवियर ओवुलेटरी डिस्फंक्शन होने की वजह से या ओवुलेशन इंडक्शन ना काम करने की वजह से अगर आप IVF के लिए जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।